देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स में तुम्हारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और आज अपने पास नया टॉपिक आएगा। नया टॉपिक डाल लीजिए, द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। क्लियर? ये देखिए द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है इसमें आयनों के, ये क्या करता है, आयनों की गति व दिशा, इन दोनों का क्या करता है, फोकसन किया जाता है या फोकस करता है। क्या करता है? स्पेक्ट्रोग्राफ, द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है कि आयनों की गति व दिशा पर क्या करता है, फोकस करता है। दोनों पर, गति पे भी और दिशा पर। किसकी? आयन की। क्लियर? इसमें देखिए मुख्य पार्ट होते हैं। एक तो अपने पास आयन स्रोत होता है। क्या होता है? आयन स्रोत। एक होता है अपने पास ऊर्जा फिल्टर और एक होता है अपने पास संवेग फिल्टर। क्लियर? क्या क्या? आयन स्रोत, ऊर्जा फिल्टर और संवेग फिल्टर, ये इसके मुख्य पार्ट होते हैं। पहला तो आयन स्रोत का कार्य क्या होता है, किसमें? द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में, कि ऊर्जा फिल्टर क्या काम करता है, संवेग फिल्टर क्या करता है। ये बारी बारी से अपन इनका अध्ययन करें। क्लियर सभी को? चलिए अब इसमें लिखिए एक ऐसा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ जिसमें आयनों के वेग तथा दिशा दोनों का फोकसन किया जाता है या होता है। द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है कि एक ऐसा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ जिसमें आयनों के वेग तथा दिशा दोनों का ही क्या किया जाता है, फोकसन किया जाता है, फोकसन होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। क्लियर? आयनों की दोनों चीजों को, गति को भी और दिशा को भी। क्लियर? गति पे भी फोकसन कर रहा है और दिशा पे भी। तो इसके लिए फिगर बनाइए ध्यान से।
ये होता है अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। ये होता है अपने पास आयन स्रोत, आयन स्रोत। इसका जो मान होता है वो होता है 29,000 वोल्ट, 29,000 वोल्ट, 29 नहीं 20 कर लो इसको, 20,000। ये होता है S1 और ये होता है S2, दो छिद्र होते हैं इसमें S1 S2। ये होता है अपने पास S3 निर्वात पंप, निर्वात पंप, निर्वात पंप। क्लियर, बना लीजिए जल्दी से। बना लो जल्दी से। देखिए इसमें अभी देखिए पहला होता है अपने पास आयन स्रोत। क्या होता है आयन स्रोत? देखिए आयन स्रोत में क्या होता है कि इसमें एक विसर्जन नली होती है। क्या होती है? विसर्जन नली। हेलो, क्लास ले रहा हूँ, क्लास बस 20-25 मिनट में आ रहा हूँ। देखिए ये आयन स्रोत होता है। आयन स्रोत में क्या करते हैं कि इसमें एक विसर्जन नली होती है। क्या होती है? इसमें एक विसर्जन नली होती है जिसमें क्या भरी होती है? गैस भरी होती है। क्या भरी होती है? कि गैस भरी होती है। एक विसर्जन नली लेते हैं आयन स्रोत के लिए और उसमें गैस भरी होती है, जिससे उससे अपन क्या करते हैं? आयन प्राप्त करते हैं, धन आयन प्राप्त करते हैं। कि आयन स्रोत में क्या होता है कि एक विसर्जन नली होती है जिसमें गैस भरी होती है, उससे अपन धन आयन प्राप्त करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? धन आयन प्राप्त करते हैं। धन आयन प्राप्त करते हैं तो इसमें एक कैथोड, इसमें क्या होता है कि कैथोड एक रेखा छिद्र, कैथोड एक कैथोड के रूप में एक S1 क्या होता है? रेखा छिद्र होता है। क्या होता है? रेखा छिद्र S1 किसके रूप में होता है? कैथोड के रूप में होता है। कि क्या कहोगे कि आयन स्रोत में एक विसर्जन नली होती है, वो गैस, उसमें क्या गैस भरी होती है, उससे धन आयन प्राप्त करते हैं, तथा उसमें एक S1 किसके रूप में होता है? छिद्र कैथोड के रूप में होता है। जिसके कारण देखिए कैथोड व एनोड के मध्य, ठीक है, कैथोड व एनोड के मध्य अपन कितना लगा रहे हैं? 20,000 वोल्ट। कितना लगा रहे हैं? 20,000 वोल्ट विभव लगभग लगाते हैं। होता है S1 और S2 के मध्य कितने का विभव होता है? 20,000 वोल्ट लगभग। क्लियर? तो इसमें क्या करते हैं कि इस आयन स्रोत से अलग अलग द्रव्यमान के वेग, क्या अलग अलग द्रव्यमान के वेग के क्या होते हैं कि जो आयन होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। तथा धनायन पुंज रेखा छिद्र S2 से ऊर्जा फिल्टर में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। किसमें प्रवेश कर जाता है? ऊर्जा फिल्टर। क्या बोलोगे?
कि आयन स्रोत में एक विसर्जन नली होती है, उसमें गैस भरी होती है तथा उससे क्या प्राप्त किए जाते हैं, धनायन प्राप्त किए जाते हैं तथा S1 एक छिद्र होता है किसके रूप में, कैथोड के रूप में, तथा कैथोड व एनोड के मध्य कितना विभव लगाते हैं, लगभग 20,000 वोल्ट विभव लगाते हैं तथा वो किसमें प्रवेश कर जाता है, धनायनों के रूप में, ऊर्जा फिल्टर के रूप में प्रवेश कर जाता है। बात यहां तक फिनिश हो गई आयन स्रोत की, कि आयन स्रोत क्या होता है, क्लियर, कि क्या बोलोगे, आयन स्रोत एक विसर्जन नली होती है क्या होती है, विसर्जन नली, उसमें क्या भरी होती है, गैस भरी होती है, उससे हमें आयन स्रोत से अपन क्या प्राप्त करते हैं, आयन प्राप्त करते हैं तथा उसमें एक S1 के रूप में, रेखा छिद्र के रूप में क्या होता है, कैथोड होता है तथा कैथोड व एनोड के मध्य विभव कितना लगाते हैं, 20,000 वोल्ट लगभग विभव लगाते हैं, जिससे वो कैथोड व एनोड वो धनायन के रूप में किस में प्रवेश कर जाता है, ऊर्जा फिल्टर में प्रवेश कर जाता है। क्लियर है सभी को। चलिए इस पार्ट के बारे में लिखिए एक बार। मैं साइड में लिख रहा हूं जिससे कि जो दूसरा पार्ट है तुम्हारा ऊर्जा फिल्टर, वो इसी फिगर से समझ में आ जाएगा। पहला पार्ट है इसका अपने पास आयन स्रोत, आयन स्रोत, आयन स्रोत। आयन स्रोत में लिखिए इसमें एक विसर्जन नली, इसमें एक विसर्जन नली होती है, विसर्जन नली होती है जिसमें गैस भरी होती है, जिसमें गैस भरी होती है, जिसमें गैस भरी होती है, जिससे धनायन, जिससे धन आयन, जिससे धन आयन प्राप्त, जिससे धनायन प्राप्त किए जाते हैं, धनायन प्राप्त किए जाते हैं, जिससे धनायन प्राप्त किए जाते हैं। इसमें कैथोड एक, इसमें कैथोड एक रेखा छिद्र S1, इसमें कैथोड एक रेखा छिद्र S1 के रूप में होता है, S1 के रूप में होता है। कैथोड व एनोड के मध्य, कैथोड व एनोड के मध्य, कैथोड व एनोड के मध्य 20,000 वोल्ट लगभग या विभव सीधे लिख लीजिए, विभव लगाया जाता है, विभव लगाया जाता है कि कैथोड व एनोड के मध्य 20,000 वोल्ट विभव लगाया जाता है। इस आयन स्रोत से अलग अलग द्रव्यमान व वेग के आयन उत्सर्जित होते हैं, धनायन पुंज, अब यहां लिख रहा हूं कंटिन्यू, धनायन पुंज, धन आयन पुंज
रेखा छिद्र H2, धनायन पुंज रेखा छिद्र H2 से ऊर्जा फिल्टर में प्रवेश कर जाते हैं। नोट डाउन करिए। ये तो क्या हो गया तुम्हारे द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में आयन स्रोत। ये तो तुम्हारा हो गया आयन स्रोत। अब देखिए कि अपने पास ऊर्जा फिल्टर क्या होता है। देखिए ऊर्जा फिल्टर जब अपने पास धनायन बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर में क्या कर जाते हैं भाई, धनायन किसमें प्रवेश कर रहे हैं, ऊर्जा फिल्टर में। किसमें प्रवेश कर रहे हैं, ऊर्जा फिल्टर में। तो ये क्या करते हैं कि इसमें उच्च कोटि का, किसमें, ऊर्जा फिल्टर में, कि इसमें उच्च कोटि का क्या होता है, विभव होता है। क्या होता है, उच्च कोटि का विभव लगाया जाता है। कि क्या कहोगे, जब H2 के माध्यम से जब धनायन ऊर्जा फिल्टर में प्रवेश करते हैं तो ये किसके रूप में होता है कि इसमें उच्च कोटि का क्या होता है, निर्वात होता है, तथा इन प्लेटों के मध्य उच्च विभव क्या किया जाता है, इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या किया जाता है, उच्च विभव आरोपित किया जाता है। क्या किया जाता है, उच्च विभव का इन दोनों प्लेटों के मध्य विभव आरोपित किया जाता है। तथा इसके अनुदिश जो H3 से फोकसित किरण है वो क्या करती है कि निर्वात से होते हुए पुंज के रूप में क्या कर जाती है, गमन कर जाती है। क्या कर जाती है, पुंज के रूप में गमन कर जाती है। क्या कहोगे कि जो ऊर्जा फिल्टर होता है वो H2 के माध्यम से धनायन ऊर्जा फिल्टर में प्रवेश करते हैं तथा इसमें उच्च कोटि का क्या होता है, निर्वात होता है। तथा निर्वात होने के पश्चात इसमें इन दोनों प्लेटों के मध्य उच्च विभव लगाया जाता है तथा वो H3 के माध्यम से, निर्वात पंप के माध्यम से वो क्या कर जाता है, आगे अग्रसर हो जाता है। क्लियर। और वो फिर किसमें प्रवेश करेगा, जो संवेग फिल्टर होगा उसमें। क्लियर। चलिए लिखिए, यही लिख देता हूं मैं, ऊर्जा फिल्टर, ऊर्जा फिल्टर, ऊर्जा फिल्टर, ऊर्जा फिल्टर, दूसरा पार्ट है इसका, ऊर्जा फिल्टर। लिखिए धनायन, लिखिए इसमें धनायन बेलनाकार ऊर्जा, बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर, ऊर्जा फिल्टर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। इसमें उच्च कोटि, इसमें उच्च कोटि का निर्वात, उच्च कोटि का निर्वात होता है, उच्च कोटि का निर्वात होता है। इन प्लेटों के मध्य, इन प्लेटों के मध्य, इन प्लेटों के मध्य उच्च विभव, उच्च विभव आरोपित, उच्च विभव आरोपित करने पर केवल निर्धारित ऊर्जा वाले धनायन बेलनाकार अक्ष के अनुदिश गति कर H3 से फोकसित किरण पुंज के रूप में, पुंज के रूप में निर्गत होते हैं, निर्गत होते हैं। निर्धारित
ऊर्जा से निर्धारित ऊर्जा से कम या ज्यादा ऊर्जा वाले आयन प्लेटों से टकराकर S3 से निर्गत नहीं होते हैं। अब इससे देखिए S3 से जब निर्गत नहीं होंगे तो वो ऊर्जा फिल्टर किसमें प्रवेश करेगा, और कौन सा है अपना जो संवेग फिल्टर है उसमें प्रवेश करेगा, तथा वो चुंबकीय क्षेत्र पर देखिए कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण। और ये क्या है अपने पास चुंबकीय विश्लेषक, इसके माध्यम से वो क्या करेगा, S3 से जो अपने पास ऊर्जा होगी, जो ऊर्जा फिल्टर की, वो उसमें S3 से क्या कर जाएगा, निर्गत कर जाएगा, अर्थात प्रवेश कर जाएगा। क्लियर। अब अपन जो मैंने ये पढ़ाया थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना, पढ़ लेना। और अब इसका तीसरा पार्ट आएगा संवेग फिल्टर। संवेग फिल्टर के बाद इसकी विशेषताएं आएंगी और फिर तुम्हारे पास ये जो डिफ्रैक्शन द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है वो फिनिश होगा। क्लियर। कल अपन इसकी संवेग फिल्टर तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसकी विशेषताएं। क्लियर है। देखिए अभी टाइम बच रहा है, उसको भी कर लीजिए तुम। तीसरा पार्ट लिखिए इसमें संवेग फिल्टर। देखिए संवेग फिल्टर, तीसरा पार्ट है तुम्हारा संवेग फिल्टर। लिखिए इसमें S3 से निर्गत किरण पुंज, S3 से निर्गत किरण पुंज को एक 60 डिग्री कोण के त्रिज्य खंड, एक 60 डिग्री कोण के त्रिज्य खंड चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने वाले धन आयनों का संवेग समान होता है। तो देखिए जब अपने पास जो ऊर्जा फिल्टर होगा, जो मैंने दूसरा पार्ट कराया था ऊर्जा फिल्टर, उसमें S3 से तो निर्गत नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो संवेग फिल्टर के माध्यम से निर्गत किरण पुंज को कितने डिग्री पर कोण पर, 60 डिग्री कोण पर क्या कराता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराता है। तो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने वाले धनायन का संवेग कैसा होता है, समान होता है। और समान होगा तो जो ये संवेग फिल्टर है वो दोनों फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या कर जाता है, निर्गत कर जाता है। तो आगे लिखिए धनायनों का संवेग समान होता है।
यह चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग, यह चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग द्रव्यमानों के, अलग अलग द्रव्यमानों के धन आयनों, अलग अलग द्रव्यमान के धन आयनों को, अलग अलग धन आयनों को अलग अलग कोणों पर, अलग अलग कोणों पर, अलग अलग कोणों पर विक्षेपित कर फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंच जाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंच जाते हैं या पहुंचता है। ये तीक्ष्ण रेखाओं के, ये तीक्ष्ण रेखाओं के रूप में, ये तीक्ष्ण रेखाओं के रूप में अंकित हो जाते हैं, अंकित हो जाते हैं, अंकित हो जाते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित, फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित चिन्हों की स्थिति पर, चिन्हों की स्थिति पर, फोटोग्राफिक प्लेट के चिन्हों की स्थिति पर परमाणुओं के, द्रव्यमान के अनुत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर? ये क्या होगा तुम्हारा संवेग फिल्टर, किसमें? डिफॉक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में। तो तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए तुम्हारे। आयन स्रोत, दूसरा क्या होता है ऊर्जा फिल्टर, और तीसरा क्या होता है संवेग फिल्टर। अब